बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। खुद को इतना महान, इतना अच्छा बनाओ कि अगर आपका पार्टनर, आपका कोई भी रिश्ता आपसे दगा कर रहा है तो उसको भी एक दिन शर्म आ जाए कि वो किस व्यक्ति के साथ ये दगा कर रहा है, जो बुरा करने के बाद भी, मेरा कितना बुरा करने के बाद भी वो मेरा कितना अपना है, मेरे लिए कितना अच्छा सोचता रहता है। ऐसी ही बहुत सारी और भी रोचक बातें दोस्तों आपको हमारे प्रोग्राम से जानने को मिलेंगी। जुड़े रहें, अपने सभी दोस्तों को, मित्रों को हमारे इस प्रोग्राम से जोड़ें और आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। आप हमारी YouTube पर भी हमारे प्रोग्राम देख सकते हैं। और बहुत ही अच्छी बात दोस्तों, आप हमारे फेसबुक पर कुणाल वास्तु केंद्र के नाम से हमारा फेसबुक आईडी है, उससे जुड़े और हमारे पेज को लाइक करके पेज से भी जुड़ सकते हैं और रोज नई नई जानकारियां, रोचक जानकारियां, अद्भुत जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं जो आपके भविष्य के लिए बहुत ही उत्तम साबित होने वाली हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ जी, मुझे बेटे के लिए पूछना है। डेट ऑफ बर्थ है 22/11/96। सबसे पहले तो ये बताएं आप कहां से बात कर रही हैं? मैं दिल्ली से बोल रही हूँ सर। इससे पहले भी प्रोग्राम देखा है या पहली बार देख रही हैं आप? हाँ जी। पहले भी प्रोग्राम देखा है आपने या पहली बार देख रही हैं? प्रोग्राम तो देखते हैं लेकिन सर कॉल पहली बार मिली है। तो आज किस्मत चमकने वाली है आपकी। हाँ जी गुरुजी, बहुत दिन से ट्राई कर रही हूँ, पहली बार बात हो रही है। प्लीज मेरी समस्या का समाधान कर दीजिएगा। जी, किसके बारे में जानना चाहती हैं आप? हाँ जी, मेरा बेटा है, डेट ऑफ बर्थ है 22/11/96। जी, 22/11/96। सुबह के 5:15। सुबह के 5:15। हाँ जी, दिल्ली का बर्थ है। जी, क्या जानना चाहती हैं आप इस बच्चे के बारे मैं में? इसके कैरियर के बारे में जानना चाहती हूँ गुरुजी। और इसने ना अभी जेई में का एग्जाम देगा ये अब इस साल। पिछले साल भी दिया था लेकिन क्लियर नहीं हुआ। किस चीज का एग्जाम देगा? बच्चा। हाँ जी? किस चीज का एग्जाम देगा? IIT में मेन जेई का, इंजीनियरिंग के लिए। जी देखिए, 100% इंजीनियर बनने के योग हैं इस बच्चे की कुंडली में। बस लड़ाई है कि अच्छे कॉलेज में इसका सिलेक्शन हो जाए। हेलो। हाँ जी, इस साल हो जाएगा सर? देखिए, जरूर होगा। सबसे पहले तो आपने इस बच्चे के करियर से रिलेटेड बात की है। हाँ किसी भी बच्चे का जो करियर है वह कुंडली के पंचम भाव से देखा जाता है। पंचम भाव से व्यक्ति की बुद्धि, व्यक्ति की विद्या प्राप्ति, उसका ज्ञान, उसकी भावुकता, अपनी जो पढ़ाई है वो कब पूरी करेगा, कैसे पूरी करेगा, किस सब्जेक्ट से पूरी करेगा, और उसके बाद अपने जीवन में वो अपनी विद्या से तरक्की करेगा, अपने दिमाग से तरक्की करेगा, या व्यवसाय से तरक्की करेगा, या पिता के माध्यम से तरक्की करेगा। यह कुंडली के पंचम भाव से पता चलता है। इस बच्चे की कुंडली के पंचम भाव में कुंभ राशि उदित हो रही है जिसके स्वामी शनि है। शनि का पंचमेश होकर के छठे भाव में होना यह कोई बहुत योग कारक पोजीशन नहीं है। कभी भी दोस्तों आपके लगन के स्वामी, आपके पंचम के स्वामी और आपके नवम के स्वामी अगर छठे भाव में या आठवें भाव में या 12वें भाव में बैठे हैं तो ध्यान दें, ये बिल्कुल भी अच्छे योग नहीं है, अच्छी बात नहीं है। जैसे विद्या भाव के मालिक छठे घर में बैठ गए, कई बार अपने स्वास्थ्य के कारण, अपने कंसंट्रेशन के कारण, या कई बार अपनी हेल्थ के कारण या अपनी मनस्थिति के कारण व्यक्ति की प्रोग्रेस पूर्ण रूप से नहीं हो पाती, किसी ना किसी रूप में बाधाएं उत्पन्न होती रहती हैं। इस बच्चे की कुंडली में इसकी मनस्थिति बहुत अच्छी नहीं है। चंद्रमा भी छठे भाव में बैठे हैं और ये मालिक हैं दसम भाव के भी। दसम भाव से ओहदा, कीर्ति, उद्योग, व्यापार, बड़ी पदवी की प्राप्ति, नौकरी, राज्य सत्ता, ऐश्वर्य भोग, प्रतिष्ठा, पिता से मिलने वाला स्टेटस, पिता से मिलने वाली संपत्तियों का विचार किया जाता है। घुटनों का दर्द, जोड़ों में दर्द, पैर में दर्द, पीठ में दर्द, हड्डियों की समस्याएं कुंडली के दसम भाव से देखी जाती हैं, कुंडली में स्थित शनि से देखी जाती हैं और कुंडली में स्थित सूर्य से देखी जाती हैं। और बेस हड्डियों का विचार हम कुंडली के प्रथम भाव से भी करते हैं। आंखें कुंडली के द्वितीय भाव से और द्वादश भाव से देखते हैं। कान कुंडली के तृतीय भाव से और एकादश भाव से देखते हैं। आपकी चेस्ट या हार्ट कुंडली के चतुर्थ भाव से देखते हैं और पीठ कुंडली के दसम भाव से देखते हैं। सेक्सुअल पार्ट कुंडली के सप्तम भाव से देखते हैं। आपके पांव कुंडली के पंचम भाव से और कुंडली के नवम भाव से देखते हैं। आपको पैरों की समस्याएं हैं, जोड़ों में दर्द है, किसी को पैरालिसिस की प्रॉब्लम होगी, आधे शरीर ने काम करना बंद कर दिया, यह विचार कुंडली के नवम भाव से किया जाता है। दोस्तों, सही ज्ञान ही मनुष्य के भाग्य को बदलता है।
आप अंधविश्वास में जितना जाएंगे उतना ही समस्याएं खड़ी करती जाएंगे। आपके बेटे की कुंडली में चंद्रमा और केतु का ग्रहण दोष लगा है और शनि चंद्रमा का विष योग भी बना हुआ है। सबसे पहले तो इस ग्रहण दोष का और विष योग का समाधान करें। इसके लिए हरिहरात्मक महायज्ञ होता है, उसको अपने घर में विधिवत ब्राह्मणों को बुलाकर के, अच्छे विद्वत ब्राह्मणों को बुलाकर के इसको विधिवत रूप से कराएं। आपका बच्चा कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, जीवन में इतनी प्रोग्रेस करेगा। इसकी कुंडली में सबसे बढ़िया, सबसे दुर्लभ बात मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान दें। मालव्य महापुरुष योग बना हुआ है। द्वितीय भाव में सूर्य बुध का आदित्य योग बना है। सूर्य के द्वितीय भाव में होने से वाणी दोष बनता है, आंखों का कष्ट भी बनता है। इस बच्चे को अगर आंखों से रिलेटेड कोई कष्ट है तो चांदी की आंखें रविवार या शुक्रवार या सोमवार के दिन शीतला माता के मंदिर में इस बच्चे के हाथ से दान करवा दें। अंधों के आश्रम में इस बच्चे के हाथ से हमेशा कुछ ना कुछ आटा और दाल दान कराते रहने से इस बच्चे के भाग्य में वृद्धि होती रहेगी। इस बच्चे के ऊपर 2007 से 2027 तक शुक्र की महादशा चल रही है और इस समय शुक्र के अंदर राहु की अंतर्दशा है और राहु इस बच्चे की कुंडली में 12वें भाव में विद्यमान है। 12वां भाव होता है व्यय का, धन हानि का, खर्चों का। जो पढ़ाई पर पैसा खर्च हो रहा है वो व्यय हो रहा है, यानी कि वो किया गया खर्चा जो पढ़ाई से रिलेटेड है वो सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, काम नहीं आ रहा है। क्योंकि बच्चा अगर पेपर एग्जाम नहीं देगा, उसको एग्जाम को क्लियर नहीं करेगा तो इसका अच्छे आईआईटी, अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। सबसे पहले तो दोस्तों यह भी देखना बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के योग है या नहीं। उसका विचार किया जाता है कि कुंडली में शनि के साथ में सूर्य की पोजीशन भी अच्छी होनी चाहिए। इस बच्चे की कुंडली में चतुर्थ भाव के स्वामी सूर्य एकादश 11वें भाव के मालिक सूर्य द्वितीय भाव में बैठे, अपने से चतुर्थ, अपने से चौथा घर इनकम का होता है, आय स्रोतों का होता है। इसका मतलब यह है कि किसी ना किसी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में इसका एडमिशन हो सकता है, लेकिन बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं इस बच्चे की कुंडली के ऋणों के कारण। हरिहरात्मक यज्ञ जरूर करना है। इस बच्चे की कुंडली में पत्नी ऋण दोष बना है, पितृ दोष बना है, पारिवारिक ऋण दोष बना है, बहन ऋण दोष बना है और प्रकृति ऋण दोष बना है। बहुत सारे ऋण हैं जिनका पूर्ण विश्लेषण कर पाना अभी संभव नहीं है। अब आपको मैं सजेशन ही दे सकता हूं कि सबसे पहले आप अगर अपने बच्चे का भविष्य बनाना चाहती हैं, या जितनी भी माताएं ये प्रोग्राम देख रही हैं और वो चाहती हैं कि उनके बच्चे का भविष्य उज्जवल हो, उसके लिए अद्भुत जीवन संग्रह, ये दोस्तों जन्म कुंडली है, आपके पूरे जीवन का भंडार है, अद्भुत ज्ञान है, अद्भुत जीवन संग्रह आप देख रहे हैं। इसमें हमने 30 साल के उपायों के साथ 30 साल के वर्षफल, एक एक महीने की डिटेल्स के साथ में आप लोगों के लिए ये अद्भुत जीवन संग्रह बनाकर के तैयार कर आपको दिया है। जितने भी लोग हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं, सिर्फ कहना चाहता हूं कि अगर अपने भविष्य का निर्माण स्वयं अपने हाथों से करना चाहते हो, अपने आप को भ्रमित होने से रोकना चाहते हो, अपने जीवन को, अपने आप को नई ऊंचाइयां देना चाहते हो कि आपके बच्चे अपने कर्मों के माध्यम से ऊंचाइयों को प्राप्त करें, तो उसके लिए एक बार अद्भुत जीवन संग्रह बनवा करके इसको पढ़ें, समझें। इस कुंडली में जो ऋण है सबसे पहले उनका समाधान करें। जब ऋणों का समाधान हो जाएगा तो आपके अच्छे ग्रह, शुभ ग्रह आपके लिए काम करने लग जाएंगे। जिन लोगों की कुंडली में पितृ दोष है, स्वदोष ऋण दोष है, ग्रहण दोष है, विष योग है, चांडाल दोष है, उन सबको कहना चाहता हूं दोस्तों, इसके लिए या तो सूर्य विष्णु यज्ञ होता है या हरिहरात्मक यज्ञ होता है। पर ये दोनों इतने बड़े प्रोसीजर हैं कि हर व्यक्ति के लिए इनको कर पाना आसान संभव नहीं है। तो कहना चाहूंगा कि आप हमारी संस्था में कॉल करें। इस महीने रजिस्ट्रेशन जो है वो फुल हो गए हैं। अगले महीने होने वाले महासमागम के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, उसमें आए, उसमें संकल्प करें और अपने आप को सभी प्रकार के पूर्व जन्म के ऋणों से मुक्त करा दें। जिन्होंने पूर्व जन्म के ऋणों से मुक्ति का संकल्प कर लिया है वो अपनी किसी भी इच्छा पूर्ति का संकल्प करने के लिए आ सकते हैं। बहुत से लोग जो लंबी बीमारी झेल रहे हैं, आज क्योंकि बीमारी पर बात हो रही है तो मैं बता दूं
कि दोस्तों इस महासमागम के माध्यम से, सर्वत्र ऋणमुक्त महायज्ञ के माध्यम से संकल्प करके आप अपनी लंबी चल रही बीमारियों से भी मुक्ति पा सकते हैं। हजारों लोग हमारे इन समागम में जुड़े हैं। अभी 7वां महासमागम होने जा रहा है अगले महीने। उस महासमागम का हिस्सा बने और अपने आप को सभी प्रकार के दोषों से, प्रकोपों से मुक्त कराएं और जीवन को अद्भुत बना लें। इस बच्चे की कुंडली में हेल्थ की बात करते हैं। छठे घर में चंद्रमा होने से कफ की परेशानी होती है, ब्रोंकाइटिस की परेशानी होती है, हेल्थ बार बार किसी न किसी रूप में बिगड़ती रहती है। सर्दी, खांसी, जुकाम, ऐसी परेशानियां बार बार किसी न किसी रूप में होती रहेंगी। बच्चे को कभी भी ड्रिंक का सेवन नहीं करना चाहिए, सिगरेट, धूम्रपान का सेवन नहीं करना चाहिए, वरना इस बच्चे को दमे की परेशानी भी भविष्य में हो सकती है। बीमारियों से मुक्ति के लिए संपूर्ण सिद्ध सर्व कष्ट निवारण यंत्र, दोस्तों यह महायंत्र है सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति का। इसमें हमने सभी उन महायंत्रों का निर्माण कर दिया जो आपके जीवन को सुखदायक, सफलदायक और दोषों से मुक्तिदायक बना सकते हैं। ये महायंत्र आप अपने घर में स्थापित करें। इन दोनों महायंत्रों को आप अपने पूरे परिवार के नाम से अभिमंत्रित करके मंगवाएं और मंगवाकर घर में दक्षिण की दीवार पे या घर के मुख्य द्वार पर या घर के पूजा घर में इनको स्थापित कर सकते हैं। स्थापित करने के लिए शुभ दिन शुक्ल पक्ष का मंगलवार भी है, शुक्ल पक्ष का शुक्रवार भी है और शुक्ल पक्ष का सोमवार भी है। रविवार के दिन भी आप इनको स्थापित कर सकते हैं। ये आपके जीवन में बहुत अच्छे और अद्भुत परिवर्तन ले आएंगे। आपको कहना चाहूंगा, बहुत टाइम से आप प्रोग्राम देख रही हैं और किस्मत वाली हैं आप, आपकी कॉल लगी है। आप अपने बच्चे को अद्भुत शिव शक्ति कवच जरूर मंगा करके इसको पहना दें, क्योंकि इस बच्चे की कुंडली में जो दोष हैं, जब तक आप महासमागम का हिस्सा नहीं बनती, अपने बच्चे की कुंडली के दोषों से इसको मुक्त नहीं कराती, तब तक ये अद्भुत शिव शक्ति कवच इस बच्चे की हमेशा रक्षा करेगा। जब तक ये महाकवच इस बच्चे के गले में रहेगा, कोई भी दोष, कोई भी प्रकोप इस बच्चे के ऊपर हावी प्रभावी नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें महाशक्ति का त्रिशूल है, महाशिव भगवान का डमरू है और ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान का रुद्राक्ष है। इसमें सर्वत्र ऋणमुक्त महायज्ञ की भस्म भी हम डाल करके देते हैं। ये जो डमरू आप देख रहे हैं, इस डमरू को के दोनों तरफ जो हमने ये इसको खोलने का जो रास्ता दिया है दोस्तों, इसमें हम सर्वत्र ऋणमुक्त महायज्ञ की भस्म डालते हैं ताकि आप सभी प्रकार के ऋणों से अपने आप को मुक्त करा सकें। खुशखबरी दर्शकों, अब बदलेगा आपका भाग्य। अब चमकेंगे आपकी किस्मत के तारे। जो नहीं हुआ कभी वो होगा आज और अभी, क्योंकि लाइफ डिजाइनर कुणाल कुमार जी से मिलना हुआ आसान। अब 3100 रुपए में नहीं, मात्र 1100 रुपए में मिले और जाने अपना आज और कल। लेकिन सिर्फ 31 मार्च 2016 तक। कुणाल जी से मिलने के लिए तुरंत अपॉइंटमेंट लें। 01149181818। व्हाट्सएप नंबर 09899899743। जिंदगी बदल ले, थोड़ा सा संभल ले। बदलेगा ये नजारा, बदलेगा तेरा सितारा, बदलेगी हाथों की रेखा, बदलेगा किस्मत का लेखा, बदलेगा किस्मत का लेखा, बदलेगा किस्मत का लेखा, बदलेगा किस्मत का लेखा। एहसास टीवी के कार्यक्रम को आगे देखने के लिए आप लॉग ऑन करें www.ehsastv.com पर। वीडियोकॉन D2H के लिए 484 नंबर पर देख सकते हैं, सिटी पे 88 नंबर पर,
हैथवे पे 827 नंबर पर, डेन पे 863 नंबर पर और फास्टवे के 415 नंबर पर अब आप अपना एहसास टीवी चैनल देख सकते हैं।